दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बात कर रहे हैं गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाला एपिसोड जो है उस मोड़ पर आकर खड़ा है जो कि देखा देखा सा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तो कहानी फुल वैसी ही है जो कि फर्स्ट सीजन में थी। लेकिन दोस्तों, यहां पर आने वाले एपिसोड में कुछ ट्विस्ट ऐसे हैं ना जिनको देखकर और उसके बारे में सुनकर आपकी एक्साइटमेंट वाकई में बढ़ जाने वाली है, क्योंकि आने वाला एपिसोड जो है काफी इंटरेस्टिंग है आप सभी के लिए। अब खासकर अक्का साहिब की हेटर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी और ईशान को साथ देखना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार, यहां पर अक्का साहिब एक दो एपिसोड में तो पिछले कुछ ऐसे हो गई है मानो वो महारानी हो और अश्मिता और शिखा जो है उनकी दासियां हो, जिनको वो ताली बजाकर बुलाती है और जब भगाना होता है तो जोर से चिल्लाकर भगा देती है। मतलब यार, आज के टाइम पर कोई कैसा भी क्यों ना हो, कोई कितना भी अमीर, कितना भी गरीब, कितना भी एजुकेटेड, कितना भी अनएजुकेटेड क्यों ना हो, कोई इतना नहीं सुनता है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। इवन यहां कंपनी में बॉस की भी कोई इतनी नहीं सुनता होगा जो कि आपको सैलरी देता है। यहां पर अश्मिता और शिखा को अक्का साहिब इतना सुना देती है। अब ये कहानी की रिक्वायरमेंट है कि अक्का साहिब को विलन बनाना है, तो सीरियल के मेकर्स ने बोला है अक्का साहिब दिखा दो अपना रंग और पूरी तरीके से विलन बन जाइए आप। और वहां पर वो बनने में कामयाब हो गई है, क्योंकि यहां पर किस तरीके का बिहेव वो कर रही थी सीरियल के अंदर, सभी को जो है काफी बुरा उनका किरदार अब लगने लगा है। वेल, यहां पर आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जब सभी रिटर्न आने वाली है तो ईशान भी उसके साथ होगा, क्योंकि यहां पर रीवा अकेले आने वाली है घर पर, क्योंकि रीवा साथ में तो गई थी यहां पर, और निशिकांत आप पर घर पर जो है जाकर डिंडोरा भी पीटने वाला है। मैंने उन दोनों को साथ में भेज दिया है और सभी घर के अंदर है, तो निशिकांत को जो है तारीफ भी मिलने वाली है कि तूने पहली बार अच्छा काम कर दिया है। लेकिन जब वो देखने वाली है कि रीवा अकेली आ रही है और ईशान जो है वो सभी के साथ आ रहा है, तो ये निशिकांत के लिए एक और बड़ा कांड हो जाएगा और कहेंगे कि तू क्यों बोलता है बीच में, जब तेरे को पता है कि तू जो काम करने जाएगा वो उल्टा ही होगा, तो तू काम उल्टा किया कर ताकि वो सीधा हो जाए। अब यहां पर जो है सभी को लगने वाला है कि रीवा और ईशान साथ में आएंगे, लेकिन ईशान जो है वो डीआईजी कमिश्नर सर का पीछा करते हुए जो है सभी का पीछा करते हुए उनके पीछे चले जाएगा और रीवा बेचारी अकेली रह जाएगी। और यहां पर जब वो घर पर आने वाले हैं तो ईशान जो है वो सपोर्ट करने वाला है सभी का और कहेगा वो अक्का साहिब से कि अक्का साहिब इसके लिए इंपॉर्टेंट था सेमिनार, ये कॉलेज तो नहीं गई थी, इसने आपको मान तो रखा ही है और ये काम भी पूरा कर गई थी और इसे घर में बंद कर देना तो सही नहीं है ना। अब यहां पर वेल, मुझे नहीं लगता कि बात निकल कर आएगी कि अक्का साहिब ने सभी को घर के अंदर बंद कर दिया था, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो अक्का साहिब की एक जो शानदार वाली इमेज है ईशान के सामने वो तो खराब हो जाएगी। अब यहां पर देखो, ईशान जो है सारी चीजों को कन्विंस करने के बाद, सॉर्ट आउट करने के बाद जाने वाला है कमरे के अंदर एंड फिर प्रीकैप वाला सीन आपको देखने को मिलेगा, जहां पर सभी और ईशान के फैंस जो है ना ऐसे बैठने वाले हैं कि बस ये सीन यहीं रुक जाए और ये चलता रहे और चलता रहे। लेकिन यहां पर रीवा आने वाली है स्पीड ब्रेकर बनकर और यहां पर कॉफी और चाय की भिड़ंत जो है आपको देखने को मिलेगी। अब अक्सर देखो इंडिया के अंदर यार कॉफी और चाय का जब कंपैरिजन होता है ना, एक तरफा चाय जीत जाती है और फिलहाल हमारी सभी भी चाय की टीम से खेल रही है और यहां पर इस बार भी चाय ही जीतने वाली है, बिकॉज सभी जो है वो चाय लेकर आई है, रीवा कॉफी लेकर आई है। यहां पर ईशान को दोनों का मान रखना है और ईशान दोनों चीजें यहां पर रखने वाला है, लेकिन वो कहेंगे कि सर दोनों चीजें कैसे पी सकते हो आप साथ में, लेकिन यहां पर ईशान चाय को भी उतना ही महत्व देने वाला है जितना कि कॉफी को। और अब धीरे धीरे आप देख लो जिस तरीके से ईशान की चॉइस सभी ने बदल दी थी ना, अदरक वाली चाय सही ने बदल दी थी, विराट की चॉइस अदरक वाली चाय से और ग्रीन टी पूरी तरीके से विराट ने छोड़ दी थी, उसी तरीके से हमारे ईशान भाई साहब कॉफी छोड़कर अब धीरे धीरे चाय की तरफ कॉन्सेंट्रेट होने वाला है और उन्हें चाय पसंद आने वाली है कि सभी की कड़क चाय के आगे ये कॉफी कुछ भी नहीं है और ये तो चाय ही चाय होती है, बस चाय चाहिए हमें तो। अब यहां पर देखो चाय की विजय के साथ साथ सभी और ईशान की विजय भी आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगी, बिकॉज यहां पर ईशान बड़ी ही शिद्दत से सभी को पढ़ाना शुरू करने वाला है एंड दोनों की स्टडीज में आपको कई सारे उनके मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे एंड काफी कुछ इंटरेस्टिंग सीन आपके लिए होने वाला है आने वाले एपिसोड में भी। अब चलिए मुद्दे की बात पर आता हूं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं कि यहां पर एपिसोड जो है आप सभी को पता है कि एक टाइम हुआ करता था गुम है किसी के प्यार में का, और पूरा दूसरे टीवी सीरियल पर भी हम जाए तो मॉर्निंग में ही जो है बहुत ही अर्ली मॉर्निंग जो है एपिसोड अपलोड हो जाता है, पर गुम है किसी के प्यार में के एपिसोड जो है वो मतलब फिक्स टाइमिंग नहीं है। कई बार तो शाम को ही एपिसोड आता है और कई बार तो मतलब बहुत टाइम हो जाता है और कई बार मॉर्निंग में आंख खोलो तो एपिसोड मिल जाता है। अब देखो इस चीज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक बैंक होता है इनका, मतलब सीरियल वालों को, उनको एक बैंक रखना पड़ता है पूरी तरीके से कि एपिसोड टेलीकास्ट होने के लिए देना पड़ता है उन्हें, हॉटस्टार वालों को, स्टार प्लस वालों को, कि ये है और आपको ये चलाना है और इसके लिए फुल मेहनत करते हैं। कई बार हम लोगों को जो है एक ही एक सीन रिपीट भी दिखा देते हैं, फ्लैशबैक दिखा देते हैं ताकि एक
प्रॉपर एपिसोड लेंथ में जो है वो प्रोवाइड करा सके हम लोगों को। और यही कारण है कि शूटिंग कई बार स्लो चलती है तो एपिसोड लेट अपडेट होते हैं, पर टीवी पर टाइम टू टाइम पहुंच जाते हैं। अब यहां पर सीरियल के मेकर्स फिलहाल तैयारी कर रहे हैं रिसेप्शन की ग्रैंड एपिसोड की, तो यहां पर अब आने वाले एपिसोड में कुछ दिनों में जो है शायद एपिसोड थोड़ा लेट भी हो जाए, लेकिन जो ग्रैंड एपिसोड आने वाला है ना रिसेप्शन वाला, ये बहुत कमाल का आप लोगों के लिए है। अब ये देख लो, यहां पर ग्रैंड सेलिब्रेशन आपको रिसेप्शन वाला देखने को मिलेगा, जिसमें बवाल तो बहुत सारा है, लेकिन इसके बाद जो है वही परंपरा शुरू होने वाली है जो फर्स्ट सीजन में चली थी कि एक मिशन एक बड़ा प्रोग्राम घर के अंदर, एक मिशन एक बड़ा फंक्शन घर के अंदर, और वही होने वाला है। ये ग्रैंड रिसेप्शन खत्म होते ही यहां पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने के बाद कहानी पहुंचने वाली है मार्च में, और होली का महीना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल ग्रैंड सेलिब्रेशन जो है एक और आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे में कहानी अब जो है किस पैटर्न पर आगे बढ़ रही है आपको समझाने के लिए मैंने जो बोला, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे और आप लोगों को समझ में आ गया हो कहानी किस तरीके से आगे बढ़ रही है। अभी भी आपका कोई सवाल है सीरियल के आने वाले एपिसोड से जुड़ा तो शेयर कर सकते हैं, और किसी भी ट्विस्ट को लेकर कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा, मुझे वीडियो बना दूंगा मैं। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऑल न्यू एपिसोड के अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।